जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर। इस वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, मुश्किल से 2 या 1-2 मिनट का, जिसमें हम बात करेंगे बेटा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो मैटर है वो हमारा 2 नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर एंड एक वेव नेचर। ठीक है, तो हम लोग पार्टिकल नेचर बहुत पहले से पढ़ते हैं, लेकिन वेव के लिए हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा और पार्टिकल्स के लिए हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में भी कुछ पढ़ा। तो हर जगह हमने इनको पढ़ा है। आज इनका कंक्लूजन क्या निकला है इस बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दिया जाए कि हमारा 36th लेक्चर्स है, यानी कि 35 लेक्चर पहले के आउट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक वो सब वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जरूर जाके देखें, क्योंकि वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसको हमने बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर किया है। और वो केवल 1 शॉर्ट्स नहीं है, मतलब वो बहुत ही बस पॉइंट टू पॉइंट उसमें बात की है। ज्यादा हम लोगों ने इसमें वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं किया है, केवल उतना ही किया है ताकि अगर आप उसको कर दो तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, तो देखिए हम जैसा जानते हैं कि वेव थ्योरी जो है हमने अभी पढ़ा, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड wave theory of electromagnetic radiation explain the phenomena of interference, diffraction and polarization। ये जो 3 प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, पोलराइजेशन पढ़ा, ये क्या बताया हमको? ये बताया बेटा कि जो मैटर्स होते हैं या रेडिएशंस होती हैं वो कैसी शो करती हैं, वेव नेचर शो करते हैं। डायफ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि भाई लाइट किसी भी चीज से टकरा के अपने पाथ को बेंड कर ले रही है क्योंकि ये वेव नेचर शो कर रही है। फिर हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा, फिर पोलराइजेशन में पढ़ा, हर जगह पढ़ा हमने। ठीक है, उसके बाद वहीं पर हमने क्वांटम थ्योरी में क्या पढ़ा कि भाई क्वांटम थ्योरी में पढ़ा कि भाई रेडिएशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताती है, कॉम्पटन इफेक्ट बताती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताती है, एक्स रे स्पेक्ट्रा बताती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसके तरीके से हमको ये समझ में आया बेटा कि कोई भी रेडिएशन, कोई भी मैटर होगा वो हमेशा कैसा नेचर शो करेगा, डुअल नेचर, यानी कि एक तरीके का वेव नेचर और एक तरीके का पार्टिकल नेचर। ठीक है, यहाँ पे जो डी ब्रॉगली थे, डी ब्रॉगली ने पार्टिकल्स को जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सबको बताया कि भाई ये जो पार्टिकल्स हैं ये भी डुअल नेचर शो करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ, ये सब भी जो है बेटा वो डुअल नेचर शो करेंगे, क्योंकि इसके पास भी मास भी है, ये वेव की तरह भी ट्रीट करते हैं और मैटर की तरह भी ट्रीट करते हैं, मतलब पार्टिकल की तरह भी ट्रीट करेंगे और वेव नेचर भी शो करेंगे। ठीक, अच्छा, किसी भी एक्सपेरिमेंट में ये नहीं बताया गया कि जो मैटर है वो बोथ पार्टिकल और वेव दोनों एक साथ दिखाए, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं मिला हमें। ठीक है, इट इज आइदर द वन और द अदर। ठीक है, या फिर मतलब एक दूसरे के लिए कंप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब ये एक साथ हम नहीं देख पाए कि भाई ये हमारा पार्टिकल भी शो कर रहा है उसी टाइम और उसी टाइम वेव नेचर भी शो कर रहा है। हमने ये देखा कि भाई या तो इस एक टाइम पे पार्टिकल दिखा रहा है, एक टाइम पे वेव दिखा रहा है, लेकिन उससे ये तो हो रहा है ना कि हाँ भाई वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, एक साथ नहीं है। ठीक है, चलो मैं अच्छा भी हूं बुरा भी हूं, एक साथ तो दोनों मेरा नहीं देख सकते कि अच्छा बुरा दोनों एक साथ नहीं देख सकते। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहां पर क्या था कि नेचर लव सिमेट्री, मतलब उसके एक थोड़ा सा सजेशन डी ब्रॉगली ने दिया कि भाई ऐसा है कि भाई नेचर जो है सिमेट्री, बैलेंस बना के चलता है नेचर, और यूनिवर्स इज मेड ऑफ पार्टिकल एंड रेडिएशन, बोथ एंटिटीज मस्ट बी द सिमेट्रिकल। मतलब उन्होंने ये बताया भाई कि जो दोनों चीजें हैं वो जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, पार्टिकल नेचर हो चाहे वो वेव नेचर हो। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।